संसार में ऐसे बिरले पूर्ण समतज्ञ और निष्काम संत होते हैं जो सबकी मर्यादा रखते हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। अंधे, पुंगले, लूले, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सबको सन्मार्ग का उपदेश करते हैं। वे प्रेमियों को मार पीट कर स्नेहमय ताड़ना देकर कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। उनकी ताड़ना जो सह लेता है उसका कल्याण हो जाता है। सद्गुरु के दिए हुए साधु वेश के प्रभाव से ही तो सब साधु वेशधारी गृहस्थ भक्तों के द्वारा आदर पूर्वक भोजन पाते हैं। वे संत बड़े वीर और साहसी होते हैं। वे साधु वेश की मर्यादा में चलते हैं। ऐसे संत कठोर वचन सुनकर भी कटु नहीं बोलते, अपितु नम्रता पूर्वक मीठे वचन ही बोलते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि सभी संत हमारे सिर के ऊपर हैं, परंतु उनमें जो पूर्ण निष्काम और समतालु हैं वे कोई इक्के दुक्के होते हैं जो सबकी मर्यादा रखते हैं। संत जन लोक कल्याण करने के लिए भ्रमण करते हैं। वे संसार के लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बताते हैं। वे भक्ति भाव से चलने का उपदेश देते हैं। आत्मज्ञान देकर मंत्र दीक्षा भी देते हैं, जिसमें सत्य का नाम सुनाते हैं। वे सभी मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम बढ़ाने की राय देते हैं और इन सबके लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। उनको कोई चाहे कितना भी कटु वचन कहे, परंतु वे नम्रता पूर्वक मीठे वचन ही बोलते हैं जो सुनने में अमृत के समान लगते हैं। आत्मसंतुष्ट संत पुरुष को संसार से क्या चाहना है। वे लोक कल्याण के लिए ही नाना दुख सहकर जगत के लोगों को बोध देते हैं। वे जीवों का उद्धार करने के लिए ही अनेक देशों में घूमते रहते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि सद्गुरु की शरण पाकर इस दास का बंधन कट गया। संत जगत जीवों के कल्याण के लिए ही संसार में घूमते हैं। गगन गुफा में उठते हुए अनाहत नाद की जो साधना करता है वो मेरा गुरुदेव है। मैं उसकी सेवा करूँगा। अनाहत नाद सुनने में जो लीन है, जिसकी उसमें तद्गत अवस्था है, वो उसी में रात दिन दृढ़ रहता है। उसे भूख प्यास मिटाने की चिंता नहीं रहती। जो आत्मज्ञान की भूमिका में ठहरकर श्वास का अनुलोम विलोम रेचक पूरक करके प्राणायाम करता है और ब्रह्म ज्ञान की तुर्यगा अवस्था को भी शोध कर उसके ऊपर स्वरूप स्थिति की सहज समाधि में स्थित हो गया और इस साधना में निरंतरता ऐसी हुई कि तैल धारावत अटूट निर्मल दशा की स्थिति हो गई। पलटू साहिब कहते हैं कि यदि ऐसा कोई समाधि लीन संत मिल जाए तो उसके चरणों में अपना तन मन न्योछावर कर दीजिए। जो गगन गुफा की ध्वनि में लीन है वो मेरा गुरुदेव है। विशेष कुछ लोगों की ये कल्पना है कि पहले केवल एक शब्द ही था, उसी से फूटकर संसार की सृष्टि हुई। वो सिर के भीतर निरंतर गूंजता है, उसे ही अनाहत नाद कहते हैं। उसे निरंतर सुनना जीवन की सफलता है। परंतु ध्यान देने योग्य है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध पांचों विषयों से भरा संसार नित्य प्रवाहमान है। शब्द एक जड़ विषय है। मन को एकाग्र करने के लिए अनाहत नाद सुनना एक आरंभिक साधना है।
इसको छोड़कर सहज समाधि में जाना चाहिए, जो स्मरणों के शांत होने पर स्वरूप स्थिति मात्र है। इसको पलटू साहेब ने ऊपर तुरिया से भी अतीत एवं ऊपर कहा है।